नमस्कार आदाब में भी दोस्तों रैपिस्ट का स्वागत, नमाज पर पाबंदी और अब दिल्ली की सड़कों पर सरेआम खून खराबे की धमकियां। क्या कानून अंधा हो चुका है या सिर्फ चेहरा देखकर कार्रवाई कर रहा है? अडानी के पावर प्लांट में मजदूर की मौत और बॉलीवुड के सॉफ्ट पोर्न गानों तक आज की अब तक की 15 बड़ी खबरों में सिस्टम का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे दोस्तों, आखिर तक बस वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। उत्तम नगर के अयप्पा पार्क में आक्रोश सभा के नाम पर जो हुआ दोस्तों वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वहां खुलेआम मुसलमानों को जान से मारने की, उनके त्योहारों को अपमानित करने और एक के बदले 1000 जैसे भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। तो इनके घर के आगे सुई काट के फेंक देंगे, देखेंगे क्या करोगे तुम। हथियार लेकर के भी आएंगे, सरकार में ताकतों से रोक करके दिखा देंगे। कोई गोली मारो चिल्ला रहा है तो कोई हथियार लेकर होली खेलने की धमकी दे रहा है। कमाल की बात यह है दोस्तों, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की नाक के नीचे यह सब हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं दिखी। सवाल यह है कि क्या यह दंगों की तैयारी है, और अगर यही काम किसी और समुदाय ने किया होता तो क्या अब तक बुलडोजर नहीं चल चुका होता? नफरत के इसी माहौल के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया है दोस्तों। वाकई में कोर्ट ने पूछा है कि जब आप हिंदुओं को घर में ग्रुप में पूजा करने से नहीं रोक सकते तो निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी क्यों भाई? कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यह उन अधिकारियों के लिए करारा जवाब है जो संभल में नमाजियों की संख्या तय कर रहे थे और जिन्हें हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया कि काम नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो। कानून संविधान से चलता है दोस्तों, किसी की निजी पसंद या नापसंद से नहीं। देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली अपडेट है दोस्तों। एनआईए ने 6 यूक्रेनियों और 1 अमेरिकी नागरिक को कस्टडी में लिया है। आरोप है कि ये लोग मिजोरम के रास्ते म्यांमार घुसे और वहां विद्रोही गुटों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। सोचिए, विदेशी नागरिक भारत की जमीन का इस्तेमाल उग्रवाद फैलाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से एक बीडीएस स्टूडेंट हारिश अली को गिरफ्तार किया है, जिसके तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। यानी दुश्मन बाहर भी हैं और भीतर भी, बस हमें नफरत की राजनीति से फुर्सत मिले तब तो ध्यान दें। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अडानी पावर प्लांट में एक मजदूर लल्लन सिंह की मौत के बाद हजारों मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। प्लांट में आगजनी हुई, गाड़ियां पलटी गई। मजदूरों का आरोप है कि मौत के बाद लापरवाही बरती गई। वहीं देश में गैस की किल्लत है दोस्तों, लोग लाइनों में हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जमीन पर नहीं है, सिर्फ ट्विटर पर दिख रहे हैं। एक न्यूज एंकर ने भी पूछ लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता सड़क पर लोगों की मदद करते क्यों नहीं दिख रहे हैं? पब्लिक को ऐसा मत कहिए कि उसको लाइन में लगने में मजा आ रहा है कि चलते हैं वहीं पे रील देखते रहेंगे गप। सरकार के कितने नेता जो हैं वो सड़क पर हैं लोगों के साथ, बताइए जरा। यही पब्लिक आपको चुन के वहां भेजी है ना, तो इनके बीच जाइए। सबको भरोसा है कि मोदी नाम की नाव पार लगा ही देगा, चाहे जनता कितनी भी परेशान क्यों ना हो। कमाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही दफ्तर में तोड़फोड़ की और गुस्से में श्री राम के पोस्टर पर लात मार दी दोस्तों। सोचिए, अगर ये किसी विपक्षी दल ने किया होता तो अब तक हिंदू धर्म खतरे में आ चुका होता। उधर महाराष्ट्र में द केरला स्टोरी 2 दिखाकर मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की शपथ दिलाई जा रही है दोस्तों। के साथ हमारा कोई नाता नहीं। वहीं गोदी मीडिया का हाल यह है कि अखिलेश और राहुल इफ्तार में जाए तो डिबेट होती है, लेकिन ये देखिए चंद्रबाबू नायडू नमाज पढ़े तो सन्नाटा पसर जाता है। इसे ही कहते हैं सुविधाजनक पत्रकारिता। दोस्तों, देहरादून में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दरिंदगी की गई। लड़की का ऐसे हाथ पकड़ा हुआ और खींच के लेके जा रहे उसको। लड़के तीनों को भाई मानती है, इसने रक्षाबंधन पे तीनों को राखी बांधी। सुनसान जगह पे लेके गए, कोई घर बन रहा, बिल्डिंग वगैरह बन रही, वहाँ पे लेके गए। वहाँ जाके उसको ड्रिंक कराई इन्होंने, उसके साथ गलत काम करा, एक के साथ एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 14 साल की लड़की है। हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? इधर बॉलीवुड का स्तर देख लीजिए। संजय दत्त और नोरा फतेही का एक नया गाना आया है, जिसके बोल इतने अश्लील हैं कि लोग पूछ रहे हैं क्या अब बॉलीवुड भोजपुरी गानों से मुकाबला कर रहा है क्या? और इधर असम में चुनाव से ठीक पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए भेज दिए हैं। इसे जन कल्याण कहें या वोट की एडवांस बुकिंग। एक तरफ गैस न मिलने पर महिला को काली का रूप धारण करके प्रदर्शन करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ रेपिस्ट आसाराम वीआईपी प्रोटोकॉल में काशी घूम रहा है।
नफरत लिखने वालों का फूल माला से स्वागत हो रहा है और सवाल पूछने वाले युवा से एंकर्स भाग रहे हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां नफरत सबसे सस्ता सामान है और इंसाफ सबसे महंगा। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस को नफरत फैलाने वालों पर तुरंत एनकाउंटर जैसी सख्ती दिखानी चाहिए? और क्या बॉलीवुड अब अश्लीलता का नया केंद्र बन गया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।